नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल द ज्योतिष धर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे चमत्कारी पेड़ पौधे जिनसे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को क्षण भर में ही समाप्त कर सकता है और आपको एक धनवान व्यक्ति बना सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, जिससे सभी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, नवरात्रि के दिन दम है तो इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और नवदुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर वास करने आती है। इसलिए माता दुर्गा के आने की खुशी में 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण, यह सब जागृत अवस्था में हो जाती, चैतन्य हो जाती है। ये पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वो पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म की देवी देवता कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ पौधा में प्रत्येक देवी देवता का वास होता है एवं हम पर उनकी विशेष रूप से ही कृपा हो है। दोस्तों, इसलिए आपको हम बता दें कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोई ना कोई देवी देवता अवश्य ही वास करता है। और आप अगर नवरात्रि के टाइम पर इन पेड़ पौधों को अपने घर में ले आते हो या अपने घर में लाकर उनकी पूजा करते हो तो मानकर चलिए, आपके जीवन से कष्ट, दरिद्रता, जो भी कोई समस्या है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम आपको विस्तार से सभी जानकारी को बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी ना हो। और जो पेड़ पौधे होते हैं यह बहुत ही चमत्कारी एवं हमें लाभदायक ही होती है। पेड़ पौधा लगाने से दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भी है और इन 9 दिनों में इनमें से कुछ पौधों को घर में या घर की सीमा में अवश्य ही लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में इन पौधों को लगाने से माता दुर्गा अत्यंत पसंद होती है। दोस्तों, नवरात्रि के समय चैतन्य अवस्था में रहने वाले इन पेड़ पौधों को प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ बताया गया है और नवरात्रि में इन पौधों को लगाने से इनका शुभ प्रभाव कई हजार गुना तक बढ़ जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक नवरात्रि को शक्ति का पार्वती माना जाता है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष शुक्ला समृद्धि में अत्यंत वृद्धि भी होने वाली है और साथ ही यह कौन नहीं चाहता कि माता रानी हमारे घर में पधारे और हमको आशीर्वाद दे। इसलिए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में यह हरे भरे पौधे अपने घर में अवश्य ला गए, क्योंकि माता दुर्गा को यह पौधे अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों को बहुत अधिक चमत्कारी भी बताया गया है। जिस स्थान पर होते हैं वहां दुख दरिद्रता का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी इस स्थान पर हमेशा निवास करती है। सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण पवित्र बनता है। और आज हम आपको ऐसे ही 7 पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे। तो नवरात्रि के पवित्र महीने में आपको अपने घर में या घर के आसपास अवश्य ही लगाने चाहिए ये पेड़ पौधे, जिससे कि माता रानी की कृपा आपको हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिन तक और उसके बाद भी इन पौधों की अच्छे से देखभाल करें और रोज इनको जल देकर प्रणाम करें। इन पौधों के बढ़ने के साथ साथ ही आपके परिवार की भी उन्नति और प्रगति बढ़ती चली जाएगी। साथ धर्मशास्त्र में भी वृद्धि होगी। जैसे जैसे यह पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आपके पास अधिक जगह नहीं है तो आप इन पौधों में से कम एक पौधा अपने घर में या अपने घर की सीमा पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने पर आपको माता रानी की कृपा से सुख एवं समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जो नवरात्रि में हम अपने घर में जो पौधे लगाने चाहिए, उनमें से सबसे पहला पौधा है हरसिंगार का पौधा। इसे शेफाली, शिउली आदि नामों से भी जाना जाता है।
इसका वृक्ष 10 से 15 फीट ऊंचा होता है। इसका वानस्पतिक नाम निक्टेंथिस आर्बोट्रिस्टिस है। पारिजात पर सुंदर व सुगंधित फूल लगते हैं दोस्तों। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। माता दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के यह पारिजात का पौधा स्वर्ग लोक से स्वयं धरती पर आया था, इसलिए माता दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। आप भी नवरात्रि में पारिजात के पौधे को अपने घर में अवश्य लगाएं, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर पधार करें, आपके आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा है लाल गुलाब का पौधा। दोस्तों, लाल गुलाब का पौधा माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। माता दुर्गा को लाल गुलाब का फूल रोज अर्पित करने से माता, इसलिए नवरात्रि में आप अपने घर में गुलाब का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही नवरात्रि में लाल गुलाब का फूल माता दुर्गा के चरणों में अवश्य अर्पित करें। माता दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगी। किसी के साथ लाल गुड़हल और लाल कमल भी माता रानी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पोते का कितना अधिक महत्व है, यह आप अच्छे से जानते हैं। बाकी पौधे घर में हो या ना हो, वह चलेगा। घर की हर प्रकार के संकट सुरक्षा करता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा की जाती है, उसे घर के व्यक्ति मृत्यु के बाद कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाती। उसे घर में निवास करने वालों को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। माता तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है तथा जिस घर में तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल की जाती है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा अवश्य लगाए। यह पौधा घर को शुद्ध व पवित्र सकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिसे माता रानी प्रसन्न होकर के आप घर में प्रवेश करेगी।